सभी ज्योतिष प्रेमियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला। साप्ताहिक भविष्यफल वृष राशि पर मंगल, मिथुन राशि पर सूर्य और बुध, कर्क राशि पर शुक्र और बृहस्पति, सिंह राशि पर केतु, कन्या राशि पर चंद्रमा, राहु कुंभ राशि पर और शनि मीन राशि पर रहेंगे। चंद्रमा 23 तारीख को रात्रि 12:52 पर जो है तुला राशि में प्रवेश कर जाएगा। 26 तारीख को दोपहर को 12:33 पर वृश्चिक में प्रवेश करेगा और बुध ग्रह 22 तारीख को कर्क राशि में 3:53 पर प्रवेश करेगा। मेष राशि के जातक के लिए समय अनुकूल चला है। राशि स्वामी द्वितीय भाव में अर्थ प्राप्ति की ओर संकेत कर रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र ग्रह चतुर्थ स्थान में है। गुरु भी वहाँ विद्यमान है, इसलिए जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत करेगा और पारिवारिक सुख के साथ व्यापार में भी विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। जहाँ चंद्रमा षष्ठ स्थान में स्वास्थ्य संबंधी विशेष ध्यान रखना होगा, रोग शत्रु से बचना होगा। उपरांत यही चंद्रमा जब वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएगा तो उस समय जो है व्यापार और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष सफलता और प्रेम संबंधों में बढ़ोतरी होने की संभावना बनती है। परंतु जब ये वृश्चिक राशि में 26 तारीख को चला जाएगा तो 2.25 दिन के लिए मेष राशि के जातक के लिए विशेष ध्यान रखना होगा। वृष राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से तीसरे स्थान में है। परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता की ओर संकेत कर रहा है। राशि पर मंगल होने के कारण कहीं क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा क्योंकि द्वादश भाव का स्वामी भी है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी भी होने के कारण व्यापार और पारिवारिक के क्षेत्र में कुछ उलझने आ सकती है। उनके निराकरण करने के लिए मंगल मंत्र का जाप करते रहा करें। और जहाँ चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है, चंद्रमा शिक्षा के क्षेत्र में सफलता को प्रदान करवा रहा है। उपरांत स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। षष्ठ स्थान में जब चल जाएगा तुला राशि में और उसके उपरांत जब वृश्चिक राशि में जाएगा तो कहीं व्यापार और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत करेगा। मिथुन राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह बुध ग्रह स्वगृह होकर विराजमान है। उपरांत ये बुध द्वितीय स्थान में चला जाएगा, इसलिए अर्थ प्राप्ति की ओर संकेत कर रहा है। राशि पर सूर्य रहेंगे जो क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह की स्थिति अपने से दूसरे स्थान में है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में अर्थ प्राप्ति की ओर संकेत करते हुए आगे बढ़ने की संभावना को प्रदान कर रहा है। मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जहाँ चंद्रमा की स्थिति अपने से चतुर्थ स्थान में कहीं भूमि जायदाद संबंधी कहीं वाद विवाद से बचना होगा और माता के शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। और जहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी स्वयमेव गुरु ग्रह द्वितीय स्थान में, वो पारिवारिक और व्यापार में विशेष सफलता की ओर संकेत करता है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा कर्क राशि पर शुक्र और गुरु का योग बना है, इसलिए कर्क राशि के जातक के लिए ये वर्ष बहुत ही उत्तम सर्वोत्तम रहेगा। संतान की पक्ष से संतान उत्पत्ति होने की भी इस वर्ष संभावना बनेगी और भाग्योदय होने की ओर भी संकेत करता है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि ग्रह की स्थिति विशेष करके नवम भाव में है, तो नवम भाव में धर्म कर्म की तरफ रुचि रखेंगे तो व्यापार और पारिवारिक के क्षेत्र में सौहार्दमय वातावरण बना रहेगा। जहाँ चंद्रमा की स्थिति कर्क राशि के लिए कई यात्राओं के योग दे रहा है। उपरांत चंद्रमा चतुर्थ स्थान में चला जाएगा तो भूमि संबंधी वाद विवाद से बचना होगा। जब ये वृश्चिक राशि में जाएगा तो शिक्षा के क्षेत्र में सफलता भी प्रदान करेगा। सिंह राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह सूर्य ग्रह की स्थिति अपने से एकादश स्थान में है। वहाँ बुध भी बना है, तो इसलिए भाइयों के साथ सौहार्दमय वातावरण रखे, भाइयों से मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और साथ कहीं आर्थिक लाभ मिलने की ओर संकेत करता है। और जहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि ग्रह अपने से अष्टम में, इसे सिंह राशि के जातक के लिए अपने परिवार संबंधी और व्यवहार संबंधी विशेष ध्यान रखना होगा। कहीं शारीरिक स्वास्थ्य खराब होने की संभावना बनती है। राशि पर केतु होने के कारण कहीं क्रोध से
क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। चंद्रमा धन का आगमन करवाएगा, उपरांत कहीं यात्राओं के योग बनाएगा और उसके उपरांत कहीं विशेष करके जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के क्षेत्र में विशेष करके वाद विवाद से बचना होगा। कन्या राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से जहाँ विशेष करके दसम भाव में तो राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है। उपरांत ये एकादश स्थान में चला जाएगा, इसलिए आर्थिक लाभ की ओर संकेत करता है। और जहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह की स्थिति जो है विशेष करके लाभ स्थान में रहेगी, इसलिए आर्थिक लाभ की ओर संकेत करता है। मान सम्मान प्रतिष्ठा, चंद्रमा राशि पर विराजमान है, उपरांत धन का आगमन करवाएगा और उसके उपरांत यात्राओं के योग भी बनेंगे। तुला राशि का जातक, उसको स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से दसम भाव में, गुरु भी वहाँ विराजमान है, इसलिए राजपक्ष से प्रवृत्ति के योग दे रहा है। और साथ दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल अपने से अष्टम में है, इसलिए तुला राशि के जातक के लिए पारिवारिक के क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में कुछ अड़चने आती है, इसलिए मंगल मंत्र का जाप ओम क्राम क्रीम क्रोम स भौमाय नमः करते रहेंगे तो हितकर रहेगा। जहाँ चंद्रमा की स्थिति द्वादश भाव में बनी हुई है, शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। भाई स्थान की दौड़ धूप से व्याय होने की संभावना बनती है। उपरांत ये चंद्रमा जो राशि पर आ जाएगा तो मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा, उसके उपरांत धन का आगमन भी होगा। जहाँ वृश्चिक राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह मंगल ग्रह की स्थिति, जहाँ मंगल ग्रह की स्थिति के अनुसार जो है मंगल अपने से सप्तम भाव में, दाम्पत्य जीवन में, इसलिए पारिवारिक के क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में कुछ उलझने की ओर संकेत कर रहा है, परंतु राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, इसलिए मान सम्मान प्रतिष्ठा अग्रसर की ओर अग्रसरित रहेंगे। जहाँ चंद्रमा की स्थिति बनी है, चंद्रमा वृश्चिक राशि के लिए एकादश स्थान में है, आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है, परंतु जब ये तुला राशि में प्रवेश कर जाएगा 23 तारीख को, तो विशेष करके जो है अपना ध्यान रखना होगा, अर्थात बाह्य स्थान की दौड़ धूप रहेगी, खर्च होने की ओर संभावना बनती है। और उपरांत यही चंद्रमा जो राशि पर आ जाएगा तो मान और समान प्रतिष्ठा को प्रदान करेगा। धनुराशि का जातक, उसको स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से धनुराशि के जातक के लिए अपने से अष्टम स्थान में भले ही ये गुरु जो है उच्चस्थ होकर विराजमान है, परंतु फिर भी शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, चोट इत्यादि से बचना होगा। गुरु मंत्र का जाप ओम ग्राम ग्रीम ओम स गुरुवे नमः करते रहे तो हितकर होगा। जहाँ चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है, धनुराशि के जातक के लिए चंद्रमा दसवें स्थान में है, राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा को उपरांत ये चंद्रमा एकादश स्थान में चला जाएगा। एकादश स्थान में जो है आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है, परंतु जब ये 26 तारीख को वृश्चिक राशि में जाएगा तो 102 दिन के लिए विशेष ध्यान रखना होगा, बाह्य स्थान की दौड़ धूप से बचना होगा। मकर राशि का जातक, उसको स्वामी ग्रह शनि अपने से तीसरे स्थान में, परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता, आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है। दाम्पत्य जीवन में गुरु बैठा है, इसलिए पारिवारिक संबंधों में बढ़ोतरी होगी, व्यापार में सफलता मिलेगी। और जिन जातक स्त्रियों का विवाह ना हो रहा हो उनके लिए इस वर्ष विवाह होने के योग भी बन रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति गुरु दे रहा है ये मकर राशि के जातक के लिए। कुंभ राशि का जातक, उसको स्वामी ग्रह शनि का अपने से द्वितीय स्थान में धन का आगमन करवाएगा। राहु राशि पर विराजमान है, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। जहाँ चंद्रमा अष्टम में है, इसलिए चंद्रमा कहीं बाह्य स्थान की दौड़ धूप चोट इत्यादि से बचना होगा। उपरांत यही चंद्रमा 23 तारीख को अपने तुला राशि में प्रवेश कर जाएगा, इसलिए धर्म कर्म की तरफ रुचि रखेंगे तो व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत करेगा। और उपरांत राजपक्ष से मान सम्मान और प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। मीन राशि का जातक, उसको स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से पंचम भाव में आई है, इसलिए मीन राशि के जातक के लिए भी गुरु जो स्त्री पक्ष है उनके लिए विवाह होने की ओर संकेत कर रहा है। पारिवारिक सुख देगा, संतान होने की संभावना बनती है, क्योंकि गुरु ग्रह मीन राशि पर आ गया है और मीन लग्न पर भी होगा। और मीन राशि के जातक के लिए इस वर्ष जो है संतान का सुख मिलने की पूर्ण संभावना बनती है। जिन जिन भावों का स्वामी जो बनता है उस मंत्र का जाप करते रहा करे।
अभी दाम्पत्य जीवन का स्वामी जो बुध ग्रह है, बुध ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके ये चतुर्थ स्थान में है। चतुर्थ स्थान में जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी का लाभ देगा। जहाँ चंद्रमा जब अष्टम में चला जाएगा तुला राशि में, तो 23 तारीख के बाद जो है 102 दिन के लिए विशेष ध्यान देना होगा। उपरांत धर्म कर्म की तरफ रुचि रखेंगे तो मान और सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जिन जिन भाव का जो स्वामी बनता है उन भाव के स्वामी के मंत्र का जाप करते रहा करे। जय हिमाचल, जय भारत।